जज शेखर यादव का कठमुल्ला वाला बयान, कपिल सिब्बल का सबसे बड़ा ऐलान, मैं जज के खिलाफ लाऊंगा। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम है, और ये बात सभी जानते हैं, कि कलकत्ता के जज भी कुर्सी पे बैठ के, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते थे और तुरंत उसके बाद रिजाइन करके भाजपा में शामिल हो गए और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मैं समझता हूं दो बातें। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए, और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। दूसरी बात, मैंने कुछ सहयोगी लीडरों से चर्चा की है। मैंने दिग्विजय सिंह जी से, विवेक तनखा जी से, जावेद अली साहब से जो समाजवादी पार्टी के हैं, मोहन झा साहब से जो आरजेडी के हैं, जॉन ब्रिटास साहब से जो सीपीएम के हैं, और उनसे चर्चा हुई है और हम जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। कोई और रास्ता बचा नहीं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से न्याय की प्रणाली में खोट सा फैल रहा है। जो मैं बयान दे रहा हूं, नॉट इन माई कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बट एज माई कैपेसिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री who believes in the Constitution, who believes in the rule of law, and who believes passionately in the independence of the judiciary. आपको याद होगा, और शायद याद नहीं भी होगा, कि मई 7, 1997 में, May 7, 1997, the Supreme Court of India unanimously adopted what was called the Restatement of Values of Judicial Life, और उसके लगभग 16 बिंदु थे। और पहला बिंदु यह था कि नोट एनी ऑफिशियल और पर्सनल एक्ट ऑफ अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट which tends to destroy this perception should be avoided. क्या perception? कि the conduct and behavior of members of the judiciary must reaffirm the public's confidence in the impartiality of the judiciary. मतलब कि अगर कोई भी ऐसा आप पर्सनल काम करो, पर्सनल बयान दो या कॉन्डक्ट हो आपका पर्सनल, तो वो संदेश नहीं जाना चाहिए कि मैं कोई पक्षपात में बिलीव करता हूं, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो जुडिशियल लाइफ के जो बिंदु हैं उसका उल्लंघन कर रहा है। साथ साथ में ये उन्होंने कहा,
a judge is expected to speak his own judgments. He should not give interviews to the media. ये तो भाषण दे रहे हैं. ये तो जैसे एक पॉलिटिशियन है कि आगे क्या होना चाहिए और इनकी सोच क्या है, अल्पसंख्यकों के बारे में सोच क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सोच क्या है. फिर इसमें लिखा है, नो जज शैल एंगेज इन पब्लिक डिबेट और एक्सप्रेस publicly his views on political matters or matters which are pending or are likely to come before the court for judicial decision. क्योंकि राजनीतिक आपको बयान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए. लेकिन ये तो कहीं आगे चले गए. ये तो भड़काऊ बयान है, ये तो नफरत का बयान है. This is hate speech in every sense of the word. This is a violation of all principles of judicial conduct. It is clearly misconduct of a judge sitting in a high place. साथ में लास्ट इसका है, a judge should at all times be mindful that he is in the public eye and should not do any act or omission which is prejudicial to his office or to the public esteem of the office. ये सब चीजों, सब प्रिंसिपल का ये उल्लंघन है. और मैं चाहूंगा कि इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हम इकट्ठा होकर इस जज की इम्पीचमेंट करें. ये कोई पक्ष प्रतिपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट भी चाहती है और ये संविधान कहता है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे जो सत्ता में बैठे हुए हैं जो मंत्री लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी हमारा साथ देंगे. क्योंकि अगर वो साथ नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जज के साथ है, तो वो भी संदेश सही नहीं होगा. क्योंकि इसमें कोई मतभेद की बात नहीं होनी चाहिए. जो ऐसा बयान तो कोई कर ही नहीं सकता. कोई एक, मैं समझता हूं कि कोई पॉलिटिशियन भी नहीं कर सकता. तो अगर एक पॉलिटिशियन को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, तो जज कैसे बयान दे रहे हैं. और मैं चाहूंगा और मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें जुड़ें और जल्द से जल्द इस जज के खिलाफ कार्रवाई करें, इनकी इम्पीचमेंट करें, ताकि ये संदेश सबको जाए कि वी विल नॉट टॉलरेट जजेस ऑफ दिस नेचर इन दिस कंट्री सिटिंग एनीवेयर. दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को गौर करना चाहिए इस बात पे कि ऐसे लोग जज कैसे बने. क्योंकि अगर बुनियादी तौर पे आप इस पे सोचोगे नहीं और चर्चा नहीं करोगे तो ऐसे लोग आते जाएंगे. और फिर ऐसे लोग अगर आते जाएंगे तो जनता को जुडिशरी के प्रति विश्वास उठने लगेगा. क्योंकि जुडिशरी एक संस्था है जहां लोगों की रक्षा हो सकती है. और अगर ऐसे लोग ही वहां बैठे रहें तो रक्षा कौन करेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. Sir, the judge also said that UCC isn't something that BHP, RSS or Hinduism... I've said that. Yeah, but the thing is that he said the country's top board also talks about it. Being the president of SCPA, what are your views on it? We're not on that issue today, right? It is for the government to decide what to do, what not to do. Not for me to decide, right? As and when the government moves in that direction, we will give our views.